नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और दिन भर के खबरों के साथ मैं अनुजा कश्यप आप सबके बीच। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दूसरे चरण में 30 सीटों पर सभी दलों से कुल 171 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इनमें पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और दक्षिण 24 परगना जिले की कुल 30 सीटों पर चुनाव है। इन सीटों पर 171 उम्मीदवारों में से 43 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 36 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच की स्टेट कोऑर्डिनेटर उज्जैनी हलीम ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलों में रिश्वतखोरी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना, हमला, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, महिलाओं पर अत्याचार समेत कई अन्याय मामले दर्ज हैं। विधानसभा में मंगलवार शाम विपक्ष के नेताओं के साथ घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ऐसे शब्दवान चलाए हैं कि भाषाई मर्यादा की सारी हदें टूट गई। तेजस्वी की इस बयानबाजी पर हाल ही में जदयू में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा भड़क उठे। बुधवार शाम उन्होंने तेजस्वी यादव के चेतावनी भरे लहजे में सहला दी, साथ ही उनके पिता लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्ते की भी दुहाई दी। दरअसल मंगलवार शाम विधानसभा में मर्यादा टूटी और अब भाषा में तेजस्वी यादव ने मर्यादा तोड़ दी। बुधवार को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ट्विटर के जरिए न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी। इतना ही नहीं, अब तक राजनीतिक मंचों से नीतीश कुमार को चच्चा और कुर्सी कुमार कहने वाले तेजस्वी यादव को नया नाम भी दिया गया। झारखंड के मंत्री और विधायक को इन दिनों घुड़सवारी का शौक बढ़ने लगा है। पिछले दिनों झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर सदन पहुंची थी। वहीं बुधवार यानी 24 मार्च 2021 की सुबह झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख घुड़सवारी का आनंद लेते दिखे। हालांकि बाद में मंत्री को घोड़े ने काट लिया, जिससे मंत्री घायल हो गए हैं। तत्काल मंत्री श्री पत्रलेख को इंजेक्शन लेना पड़ा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार की देर रात कोडरमा जिले के दौरे पर आए। बुधवार की सुबह मंत्री अपने समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान घूमते हुए गिरिडीह रोड पहुंचे, जहां स्थानीय महेंद्र यादव के घोड़े को देखकर उन्होंने घुड़सवारी की इच्छा जाहिर की और घोड़े पर सवार होकर घुड़सवारी का लुत्फ भी उठाया। गुमला और लातेहार जिला के सीमावर्ती में एक गांव है ठगरिया। इस गांव की एक बेटी 9 साल बाद अपने गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही पूरा गांव रो पड़ा। बूढ़ी मां ने बेटी के पैर धोए और उसे पानी को पी ली और ईश्वर से प्रार्थना की कि बेटी खुश रहे और परिवार और गांव में खुशहाली बनी रहे। बता दें कि मानव तस्करों से इस बेटी को दिल्ली में बेच दिया था। ठगरिया गांव की 11 साल की एक बेटी 9 साल बाद मानव तस्कर के चंगुल से छूटकर अपने गांव पहुंची। अब इस बेटी की उम्र 20 साल है। बता दें कि पीड़िता दिल्ली के एक घर में फंसी हुई थी। जब इसकी जानकारी धनबाद के समाज सेवी अंकित राजगढ़िया को हुई तो उन्होंने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग से मदद मांगा। इसके बाद घर मालिक ने गुमला की इस बेटी को मुक्त करा दिया और उसे रांची भेज दिया। बुधवार को अंकित राजगढ़िया इस बेटी को लेकर उसके गांव पहुंचे तो बेटी को देखकर पूरा गांव भावुक हो उठा। मां अपनी बेटी से लिपटकर रोने लगी। बेटी के पैर धोए व मां के द्वारा उस पानी को पीने के बाद बेटी को घर के अंदर प्रवेश कराया गया। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 2 CSP संचालक समेत 11 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 17,500 रुपये सहित 14 मोबाइल, 22 सिम, 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 8 ATM, 2 बाइक, 2 POS मशीन और 1 राउटर बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी SP अश्वनी कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दी। देवघर SP अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में फिर साइबर आरोपी सक्रिय हो रहे हैं। सूचना पर SP श्री सिन्हा ने साइबर DSP नेहा बाला के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की। इस टीम ने जिले के सारठ थाना अंतर्गत नया खरना, मधुपुर थाना क्षेत्र के लखनुआ,
चकबक जोरा और पसिया गांव से, पालोजोरी थाना क्षेत्र के जरगरी गांव से तथा मोहनपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर और खरगडीह गांव में छापेमारी कर कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से लालू अंसारी और शमीम अंसारी दोनों भाई हैं और सीएसपी संचालक हैं, जो साइबर अपराधियों का पैसा 10% कमीशन पर निकासी करते हैं। अब तक के खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।